नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है नीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग कैसे कम की जाए। इस चीज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं और पिछले 1 या 2 साल में वो नेगेटिव मार्किंग के कारण 1 या 2 नंबर से नीट में सिलेक्शन से चूके हुए भी हैं। तो अगर आप भी नेगेटिव मार्किंग से परेशान हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एक ऐसा क्वेश्चन, एक नहीं काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं नीट के अंदर या अभी जो आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं उसके अंदर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है, 3 गलत होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप श्योर होते हैं कि ये एक ऑप्शन तो गलत है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं वो आपको तीनों ही सही लगते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे, बोले तो बहुत सारे स्टूडेंट यहीं कंफ्यूज होते हैं और ऐसे कम से कम 8 से लेकर 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और उनमें से 8-9 क्वेश्चन उनके गलत हो भी जाते हैं, जिसके कारण वो नियर बाय कट ऑफ रहते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 3 ऑप्शन सही लगते हैं, एक ऑप्शन गलत लगता है, अब आप कंफ्यूज है कौन सा सही करा जाए, तो इसका सबसे सही जो तरीका है, अगर आपको बाकी के ऑप्शन का पूरा अंदाजा नहीं है, पूरा पता नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को अवॉइड करें, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ही नहीं। कम से कम आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे तो आपका 1 मार्क्स जो मेहनत करके दूसरे क्वेश्चन को सही करके आपको मिला है वो कटेगा नहीं और आप नियर बाय कट ऑफ पे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप जब भी पेपर के अंदर अभी आप टेस्ट दे रहे हैं तो वहां भी ये इंप्लीमेंट करिए। ऐसा कोई सवाल आता है जहां एक जो भी सवाल के अंदर एक ऑप्शन तो आपको सही लगता है और 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपको ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को अवॉइड करिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए। अब दूसरे तरीका का एक और सवाल आता है आपके नीट के अंदर, उसके अंदर आप श्योर होते हैं कि जो क्वेश्चन है उसके 2 ऑप्शन तो गलत हैं, मतलब ये हो नहीं सकते हैं, आप पूरा श्योर हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में से कोई सा भी सही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके अंदर आपको रिस्क लेना है और वहां पर जो 2 आंसर आपको सही लगते हैं उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, वो जो सबसे ज्यादा आपको विश्वास होता है कि यही आंसर सही होने वाला है, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें क्या होगा, अगर आप ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और 2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो भी आप ऑल ओवर फायदे में रहते हैं। आपके 4 क्वेश्चनों के मार्क्स 16 होते हैं और नेगेटिव 2 को कम कर लें तो 14 अंकों का आपका फायदा होता है। तो ये हो गया दूसरा तरीके का सवाल। अब आते हैं तीसरे तरीके का सवाल, जो कि सबको पता रहता है। जो भी सवाल के ऑप्शन होते हैं उसमें आप श्योर हैं कि ये एक सही है, बाकी 3 गलत है, तो वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही होता है। लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और फिर ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहां आपको 100% चांसेस होते हैं कि इसमें से आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पहले जो 2 तरीके के मैंने सवाल बताए हैं उसमें फर्स्ट तरीके के सवाल को अवॉइड करिए जहां तक पॉसिबल हो। जहां आप कंफ्यूज है कि ये एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसमें एक जो ऑप्शन है वो तो हो नहीं सकता है, बाकी 3 ऑप्शन हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को अवॉइड करिए और अपने जो नेगेटिव मार्किंग है उसको कम करने की कोशिश करिए। क्योंकि टफ कंपटीशन है, 1 नंबर पर 1000 बच्चे हो जाते हैं, तो आपको एक एक नंबर को बचाना है और अपनी कट ऑफ को अच्छे से मैनेज करना है। ऐसे आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। होप मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले कई सालों में बच्चों से मिलते हैं, आते हैं, वो यही बोलते हैं कि सर हमारे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हम कंफ्यूज थे, वो हमने अटेम्प्ट कर लिए, हमारे नंबर 5
95 नंबर रहे हैं, कट ऑफ रही है 596, तो उनको अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो 5 नंबर का फायदा होता, 600 उनके मार्क्स होते, और वो भी अब आज किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके स्टडी कर रहे होते। तो एक न एक नंबर को आपको बचाना है और आपको नीट में सिलेक्शन लाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।